तीखी मसालेदार सब्जी। अरे आराम से सामान उतारो भाई, कहीं टूट फूट ना हो जाए। बहू तू ये पानी का कलश आराम से पकड़, कहीं इसमें से पानी न छलक जाए। कहते हैं नए घर में प्रवेश करते हुए बहू से अपने साथ ले जाए तो इससे घर में बरकत भी साथ साथ बनी रहती है। सही कहा विमला, और हमारी बहू तो वैसे ही बहुत भाग्यशाली है और गुणी है। अब देखना, जब से हमारे घर में आई है तब से हर काम अच्छे से चलने लगा है। राहुल की कपड़ों की दुकान भी सही चलने लगी और अब देखो 2 BHK वाले फ्लैट से हम 3 BHK वाले फ्लैट में आ गए। अब मेरी सारी तारीफ यही कर लेंगे क्या आप लोग? अब ऊपर चलिए, आप सबको भूख लगी होगी ना, सामान एडजस्ट करके सबके लिए खाना बना देती हूँ। अरे नहीं समोना, अभी घर की सिटिंग करने में ही वक्त लग जाएगा। अभी के लिए मैं बाहर से ऑर्डर कर देता हूँ, तुम शाम को बना लेना। दिल्ली शहर के राजेंद्र नगर इलाके में एक बड़ी सी सोसाइटी थी। उस सोसाइटी में एक बड़ा सा ट्रक आकर रुकता है। संडे का दिन था और सोसाइटी में उस दिन हलचल थी। उसी सोसाइटी की 5वीं मंजिल में एक नया परिवार रहने आया था, जो था मल्होत्रा परिवार, जो कि एक मध्यम वर्गीय परिवार था। घर में सास, ससुर, बेटा, बहू और एक ननद थी। बहू का नाम सुमोना था, जो कि पढ़ी लिखी, गुणी और खाना बनाने में भी निपुण थी। उसके हाथ के बने खाने का कोई जवाब नहीं था। उस रोज सुमोना ने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर बाहर का ऑर्डर किया हुआ खाना खाया, लेकिन तेज मसाले वाला खाना खाने से सास ससुर का पेट खराब हो गया। ओफो, ये तेज नमक मिर्च वाले मसाले तो अब पचते ही नहीं है। इससे तो हालत ही खराब हो गई। बहू तू तो हमारे लिए शाम को खिचड़ी ही बना दे। हाँ बहू, और राहुल से बोलकर दही भी मंगवा लेना, और हाँ नमक मसाले थोड़ा कम। अरे ये बात आप किसको बोल रहे हैं? मसालों का सही ज्ञान अगर किसी को है ना तो मेरी बहू को ही है। सुमोना उन दोनों के लिए शाम को खिचड़ी बनाती है, जबकि अपने पति, बच्चों और ननद और अपने लिए मलाई कोफ्ता और नान बनाती है। उसके खाने की खुशबू आस पड़ोस में भी जाती, जिससे अगले दिन पड़ोस की औरतें आपस में बातें करने लगती हैं। अरे प्रभा, सुना तुमने? सामने वाले फ्लैट में नया परिवार आ गया है। हाँ मैंने भी देखा। कल सुबह सुबह ट्रक से सामान उतर रहा था। एक जवान बहू भी दिखी थी, बड़ी शांत लग रही थी। लेकिन जो भी कहो, इस घर से खाने की बड़ी अच्छी महक आती है। लगता है मसालों का सही इस्तेमाल करना जानती है बहू। हाँ हो सकता है, लेकिन असल में तो ये उसके सास ससुर ही जानते होंगे। जैसे हमारी बहुओं की मायों ने उनकी तारीफ करते हुए कहा था कि मेरी बेटी तो शेफ जैसा स्वादिष्ट खाना बनाना जानती है, लेकिन वो मुझे जब से मेरे घर में ब्याह कर आई है ना, मेरे पति को बवासीर की शिकायत और मुझे एसिडिटी की दिक्कत रहने लगी है। अरे मेरी बहू तो इतना तीखा खाना बनाती है कि आंख नाक से पानी तक आ जाता है। फिर ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज शाम को अब जब विमला देवी पार्क में कर जाती है तो धीरे धीरे उसकी सोसाइटी की बाकी औरतों से बातचीत होने लगती है और अब आस पड़ोस की औरतें उसकी सहेलियां बन जाती हैं। अब सब रोज पार्क में मिलती। फिर एक रोज विमला देवी को जब हल्का बुखार था तो सब उससे मिलने उसके घर आती हैं और उसका हाल चाल लेती हैं। ऐसे समय बीतता है। एक दिन प्रभा देवी उनके घर आती है। प्रभा, तुम आओ आओ, अंदर आओ। कैसी हो विमला बहन? बस ठीक हूँ, आओ बैठो। सुमोना बहू, देखो तो प्रभा जी आई हैं, इनके लिए भी खाना लगा दो। अरे नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैं तो यहाँ तुम लोगों को कीर्तन के लिए इनवाइट करने आई थी। कल मेरे घर पर कीर्तन है, तुम सबका खाना भी वही है। विमला, तू अपनी बहू को लेकर जरूर आना। नमस्ते आंटी जी। ऐसी कैसी जरूरत नहीं है, मेहमान भगवान समान होता है और हम भगवान को बिना खिलाए कैसे जाने दे सकते। आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए खाना डाल कर लाती हूँ। अब वो उसके लिए खाना बना कर ले आती है। प्रभा जैसे ही उसके हाथ का बना खाना खाती है तो उसके स्वाद में खो जाती है और उंगलियां चाटने लगती है। वाह वाह, क्या स्वाद है विमला तेरी बहू के हाथों में। साक्षात मां अन्नपूर्णा का वास है इसके हाथों में। प्रभा देवी को उसके हाथ का बना खाना बड़ा अच्छा लगता है और अब वो अपनी सहेलियों से भी जाकर सुमोना के खाने की तारीफ करती है। क्या बताऊं रमा बहन, बड़ी किस्मत वाली है विमला। उसकी बहू को क्या सही ज्ञान है मसालों का। हर चीज इतनी स्वादिष्ट बनाती है। अच्छा, तो सच कह रही है? फिर तो मैं भी खाने के समय जाकर देखूंगी। फिर रमा उसी शाम उनके घर के बाहर चक्कर लगाती रहती है। फिर जैसे ही उसके यहाँ से खाने की खुशबू आने लगती है वो जल्दी से वहाँ पहुँच जाती। आंटी जी आप आइए ना। वो क्या है ना, मैं 2 दिन के लिए बाहर गई थी तो विमला से मिलना नहीं हो पाया, इसीलिए चली आई। ओह अच्छा, वो मम्मी बस खाना खाने बैठी थी। खाना खाने? अच्छा तो मैं मिल लूं? हाँ आइए ना। रमा उनके घर चली जाती है, जिसके बाद सुमोना उसे भी खाना परोसती है, जिस कारण सुमोना के लिए सब्जी कम पड़ जाती है, लेकिन रमा को उसके हाथ का बना खाना खाने में मजा आ गया। सच में मजा आ गया। अच्छा अब मैं चलती हूँ, कल प्रभा के कीर्तन में मिलते हैं सब। तुम भी जरूर आना और बहू को भी ले आना। हाँ जरूर आएंगे। अगले दिन वो सभी कीर्तन में चले जाते हैं, जिसके बाद खाना भी वहीं खाते हैं।
लेकिन वहाँ का खाना उन सबको कुछ खास पसंद नहीं आता, क्योंकि ना तो उसमें कुछ खास स्वाद था और ऊपर से मसाले भी ढेर सारे डले होते। ओहो, इसे खाकर तो मैं बीमार ही पड़ जाऊंगी। वो तो ऐसा कर, मेरे लिए चलकर खिचड़ी बना दे। कुछ देर बाद वो सब घर आ जाते हैं। सुमोना सबके लिए खिचड़ी बनाती है। ऐसे समय बीतता है। एक रोज जब ससुर मनोहर नीचे दुकान पर कुछ सामान लेने गए थे, तभी वहाँ उनकी टक्कर एक आदमी से होती है। अरे मेरा सामान गिरा दिया। भाई साहब देखकर नहीं चल सकते क्या? तुम भी तो देख सकते हो ना, दो आंखें हैं। हाँ, नहीं तो मदन से पंगा नहीं लेना, समझे? ये बात सुनते ही मनोहर ने ध्यान से देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि उनके कॉलेज का दोस्त मदन था। अरे मदन, तू अभी भी वैसा का वैसा ही है, तू बिल्कुल नहीं बदला। अरे मनोहर के बच्चे, तू कितने सालों बाद मिला है। तू भी इसी सोसाइटी में रहता है? मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ, बस कुछ दिन पहले ही यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। मेरे भी यहाँ कोई दोस्त नहीं थे। अच्छा हुआ तू मिल गया, अब मेरा भी मन लगा रहेगा। अरे मिल गया हूँ ना, अब देख सब दोस्तों से कैसे तेरी जान पहचान करवाता हूँ। अब तू भी हमारी गैंग में शामिल हो जाना। हाँ, लेकिन अभी तू पहले मेरे घर चल। इतने दिनों बाद मिला है, दोनों दोस्त मिलकर खूब गप्पे मारेंगे। अब मनोहर मदन को अपने साथ घर ले आता है। अरे विमला, देखो मुझे कौन मिला, मेरे कॉलेज का जिगरी दोस्त मदन। अरे मदन भाई साहब, कैसे हैं आप? आइए आइए। मैं बढ़िया हूँ भाभी। अच्छा हुआ जो आप लोग भी इसी सोसाइटी में आ गए, अब हम सबका खूब मन लगा रहेगा। हाँ बिल्कुल। सुमोना बहू, खाने का वक्त हो गया, हम सबके साथ साथ मदन के लिए भी बना दो। अपने ससुर की बात मानकर सुमोना कई तरह की पकवान बना देती है, जिसे खाते ही मदन खुश हो जाता है। वाह, मजा आ गया। क्या खाना बनाया, कितना स्वादिष्ट है। मदन खाना खाकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन 3 दिन बाद अपने कुछ दोस्तों के साथ उनके घर आता है। ये सब मेरे साथ साथ अब तुम्हारे दोस्त भी है मनोहर, इसीलिए इन्हें भी अपना ही समझना। हाँ बिल्कुल, अब मेरे और भी दोस्त बन गए तो और भला मुझे क्या ही चाहिए। अच्छा, वो मैं कह रहा था कि अब आए हैं तो खाना खाकर ही जाते हैं, क्यों? वैसे भी तुम्हारी भाभी अभी मायके गई हुई है। हाँ, ये भी कोई कहने की बात है। मैं अभी बोलता हूँ बहू को। मनोहर अपनी बहू को फिर से ऑर्डर देता है 5-6 लोगों के खाने बनाने का, और सुमोना को फिर खाना बनाना पड़ता है। अब कहीं न कहीं सुमोना इन सबसे थक चुकी थी, क्योंकि या तो सास की सहेलियां या ससुर जी के दोस्त कोई न कोई किसी न किसी बहाने उनके यहाँ बिन बताए खाने के लिए टपक ही पड़ते। घर में राशन खत्म होने को है जी, कल आपकी छुट्टी है तो हम दोनों राशन लेने चल पड़ेंगे। क्या इतनी जल्दी राशन खत्म हो गया? लेकिन कैसे? अभी तो महीना भर भी नहीं हुआ राशन भरवाए हुए। अब आप तो जानते ही हैं कि कभी माँ जी की सहेलियां तो कभी बाबूजी के दोस्त, वो सब कोई न कोई बहाना बनाकर खाना खाने आ जाते हैं। अब आप ही बताइए, मैं उन्हें मना कैसे करूं? तुम्हारी बात भी सही है। ठीक है, हम कल ही राशन लेने चलेंगे। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रोज पड़ोसन कमला, ये बात ठीक नहीं विमला बहन, तुम लोगों ने ऐसे रूखा सूखा गृह प्रवेश कर लिया, ना तो हमें कोई पार्टी दी, ना ही कुछ मीठा खिलाया। इसलिए हम सब ने डिसाइड किया है कि हम सब संडे को तुम्हारे घर आएंगे फ्लैट की पार्टी लेने। इसलिए तू बहू को बोलकर खाना बनाकर तैयार करवा लेना, बाकी कुछ लोगों को मैं इन्वाइट कर दूंगी। ये सब कहकर कमला मन ही मन खुश थी, क्योंकि अब उन्हें फिर से सुमोना के हाथ का बना खाना खाने को मिलेगा। विमला भी शर्म के मारे हाँ में सिर हिला देती है। मम्मी, ये क्या बोलकर चली गई कमला आंटी? जबरदस्ती का खुद को इनवाइट करने पर तुली हुई है, और इतनी बार यहाँ आकर कितनी बार किसी न किसी बहाने से खाना खा चुकी है, लेकिन तब भी इनको पार्टी चाहिए। अब छोड़ना बेटी, अब वो बोल रही है तो आने दे, उन सबको क्या कर सकते हैं। कर सकते हैं मम्मी, ये सब ना भाभी के हाथ का बना स्वादिष्ट खाना खाकर इनकी जीभ को लत लग गई है, लेकिन इन्हें अभी नहीं रोका तो ये तो हमेशा ही ऐसे परेशान करेंगी। मेरे पास एक आइडिया है, इस बार भाभी आप उन्हें स्वादिष्ट परफेक्ट मसाले वाला नहीं बल्कि तीखा लाल मिर्च वाला बना खाना खिलाएंगी। वाह बेटी, क्या दिमाग के घोड़े दौड़ाए हैं तुमने, अब ऐसा ही होगा। क्या तीखा? लेकिन माँ जी खाना बनाना कितने लोगों के लिए? ये तो उसने नहीं बताया, लेकिन 20 लोग तो होंगे ही, और क्या। अगले दिन सुमोना खाना बनाकर तैयार कर लेती है, लेकिन उसका स्वभाव इतना अच्छा था कि वो चाहकर भी तीखा खाना नहीं बना पाई। बहू, तूने वो काम कर दिया ना जैसा हमने कहा था। वो माँ जी, ये मुझसे नहीं होगा। हे भगवान, ये भी कैसी गाय जैसी बहू मिल गई है मुझे। तभी पूनम कहती है, भाभी आप वो लाल मिर्च का डिब्बा मुझे दो। अब पूनम वो सारा का सारा मिर्च से भरा डब्बा सब्जी में उड़ेल देती है, साथ ही नमक भी भर कर डालती है। आप भुआ ना तीखा मसालेदार खाना। अब आँख नाक कान के साथ साथ ना आगे पीछे से भी धुआं ना निकलने लगे उन सबके तो कहना। कुछ देर बाद वो सभी मेहमान जैसे खाने का पहला निवाला मुंह में डालते हैं तो इतना तीखा खाना खाकर तो उनकी हालत खराब हो जाती है। हे भगवान, सारी मिर्च की फैक्ट्रीज में उड़ेल दी क्या? पानी पानी, इससे पहले कि मेरा हार्ट फेल हो जाए कोई मुझे मीठा दे दो रे। लेकिन सुमोना से उन सबकी हालत देखी नहीं जाती। फिर वो सबको थोड़ा थोड़ा गुड़ खाने को देती है, जिससे उन्हें राहत मिलती है। लेकिन अब सबको समझ आ जाता है कि ये सब किस लिए हुआ। अब वो उसे कभी बेवजह खाने के लिए परेशान नहीं करते, जिससे अब सुमोना और उसके परिवार को काफी आराम था।